हेलो दोस्तों। आज के सिल्वर स्क्रीन एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक सफर नहीं, एक मिसाल है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी आवाज से रेडियो में जगह ना मिलने पर भी कभी भी हार नहीं मानी थी, जिन्होंने सैकड़ों ऑडिशंस, रिजेक्शन, स्ट्रगल, उन सभी चीजों के बाद भी कभी भी अपना सपना नहीं छोड़ा था और आखिरकार वही इंसान बने सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद, आज का प्रयागराज में जन्मे अमिताभ जी के पिता थे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी और माँ थी तेजी बच्चन, जो खुद भी कला और साहित्य से अपने आप को जुड़ा हुआ काफी ज्यादा महसूस करती थी। उनका नाम रखा गया था अमित आभा, यानी कभी ना मिटने वाला उजाला, जो आगे चलकर बन गया अमिताभ बच्चन। उनके फिल्मी करियर की जो शुरुआत थी वो हुई थी 1969 में एक फिल्म सात हिंदुस्तानी से। अब यहाँ तक पहुँचने का जो उनका सफ़र था, ये भी कोई कम दिलचस्प सफ़र नहीं था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी। उस समय के एक अपकमिंग एक्टर थे टीनू आनंद जी, उनको ये रोल मिलने वाला था, लेकिन उस वक्त एक मशहूर डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, उनके साथ टीनू आनंद को काम करने का एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मौका मिला और उन्होंने वो मौका लपक लिया और उस वक्त उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो इस रोल के लिए आगे कर दी थी। तो बेसिकली उन्होंने ही इनका नाम प्रपोज किया था। उन्होंने अमित जी की फ़ोटो डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास तक भेज दी थी और बस यहीं से उनका पहला कदम पड़ा सिनेमा की दुनिया में। आपको ये जानकर हैरानी तो काफ़ी ज़्यादा होगी कि भाई ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज़ 2 बार रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उनकी इंडस्ट्री में पहली कमाई एक वॉइस ओवर के काम से ही हुई। भुवन शोमे में नरेशन का काम उनको मिला था और उस काम के लिए 300 रुपये उन्हें दिए गए थे। लेकिन उस समय मुंबई में हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। कोलकाता की जॉब छोड़कर वो आए थे और कुछ रातें तो उन्हें मरीन ड्राइव पे फुटपाथ पर ही गुजारनी पड़ी। फिर जिंदगी में आए ऋषिकेश मुखर्जी। उन्होंने अमित जी को आनंद में एक गहरा रोल दिया। You know the meaning of lymphocytoma? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? जिसमें उनका परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग दंग रह गए। इसी वजह से उनका नाम गुड्डी फिल्म से भी हटा दिया गया था, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा इतना टैलेंटेड एक्टर छोटे मोटे रोल के लिए कैसे चलेगा आखिरकार। और फिर आई 1973 की फिल्म जंजीर। कई बड़े एक्टर्स ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि किसी के डेट्स नहीं मिलते थे तो किसी को कहानी पसंद नहीं आई थी। लेकिन अमित जी ने इस रोल को स्क्रीन पर लिया और स्क्रीन पर वो एक चेहरा बन गए एंग्री यंग मैन का। उस दौर में देश में बेरोजगारी, गुस्सा, असंतोष, आक्रोश काफी ज्यादा था और सिनेमा में उस गुस्से की आवाज बने अमिताभ बच्चन। दिल जलूंगा, दिल जला के क्या मिलेगा, दिलरुबा दिल ने मेरे दिल से तेरे, दिल ने मेरे दिल से तेरे, हाल दिल भर कह दिया। उनके बाद उनकी जोड़ी बनी थी कई डायरेक्टर्स के साथ, जैसे कि यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, काफी लोग थे। हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ उन्हीं का राज होता था। लेकिन 1982 में कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई थी। पूरा देश दुआओं में था। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मेहनत और जनता के प्रार्थनाओं से वो वापस आ गए थे और सब ने कहा ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जो चोट लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। उन्होंने एक दौर में राजनीति में भी अपना पैर आजमाया था। इलाहाबाद से एमपी बने, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उन्हें पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा दूर कर दिया। उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 90s में उन्होंने एक कंपनी भी स्टार्ट की जिसका नाम उन्होंने रखा था ABCL। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया था कि भाई वो बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिजनेस में। उन्होंने ये चीज़ खुद कही, मैं बिजनेस में नहीं हूँ, कलाकार आदमी हूँ, मैं कला का प्रेमी हूँ। उन्होंने फिर से फिल्म में कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने टीवी पर भी एक नए सफर की शुरुआत की, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ जी पहली बार टीवी पर आए और उन्होंने पूरे देश का ही दिल जीत लिया। ये शो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ और इतने ज़्यादा सीजन्स अब निकल गए हैं कि उन्होंने एक नई उड़ान ही पकड़ ली और आज भी हर जनरेशन के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। वो हर जनरेशन के सुपरस्टार के साथ दिख ही गए हैं।
अमिताभ जी वही मेहनत, वही लगन से सिनेमा को आज भी जीतते हैं। जब लोगों ने कहा अब तो बुढ़े हो गए हो, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुढ़ा होगा तेरा बाप। ए बुड्ढे, क्या बोला तू? चुपचाप पीछे जाओ और लाइन में खड़े रहो यार। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, हौसले की और कभी ना रुकने वाले उस सपने की। इसीलिए वो कहलाते हैं सदी के महानायक। ऐसे ही कलाकारों की और भी कहानियां जानने के लिए न्यूज़ कनेक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि अमिताभ बच्चन जी आपके लाइफ में कौन सा मकाम रखते हैं, उनके क्या मायने हैं। मैं हूँ श्रेया, मिलती हूँ अब अगले एपिसोड में एक और नई कहानी, एक और नए कलाकार के साथ। तब तक सिनेमा से जुड़े रहिए और सपने देखते रहिए। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज़ कनेक्ट पर। न्यूज़ कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज़ कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।